नमस्ते बच्चों। आज के सत्र में मैं लिखते समय होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में बात करते हुए तुम्हारी उस परेशानी का अंत करूंगी जो मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछी है कि लिखते समय हम ये कैसे तय करें कि हमें किस शब्द के साथ अनुस्वार लगाना है, किसके साथ अनुनासिक और किसके साथ सिर्फ चंद्र। तो आइए बच्चों, आज हम आपकी इसी परेशानी का अंत करते हैं कि अनुस्वार, अनुनासिक और सिर्फ चंद्र का प्रयोग आप कैसे करेंगे। हुँ? सबसे पहले इस बारे में मैं आपको कुछ नियम बताती हूं, जिनको अगर आप याद रखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि हमें किस शब्द के साथ अनुस्वार का प्रयोग करना है और किसके साथ अनुनासिक का। देखो बच्चों, ये आपको पता है कि हम अपनी हिंदी भाषा में बिंदी का प्रयोग कई तरह से करते हैं, अनुस्वार के रूप में, अनुनासिक के रूप में, और कई जगह आपने वर्ण के नीचे बिंदी लगी हुई देखी होगी, जैसे ड़ा या ढ़ा। हम्म? किसी वर्ण के बाद भी आपने बिंदी देखी है। आपने ये वर्णमाला में ध्यान दिया होगा कि जैसे क वर्ग का जो पंचम वर्ण है, जिसको आप ड की तरह लिखते हैं, लेकिन उसके साइड में आप बिंदी लगाते हैं। और पाठांश पढ़ते समय आपने नुक्ता वाले शब्द भी जरूर देखे होंगे, जिसमें जा और फा, उनके नीचे आपने देखा है ना कि बिंदी लगी होती है, उसको कहते हैं नुक्ता। तो इन सब बिंदियों का प्रयोग अलग अलग शब्दों में होता है। आप कैसे प्रयोग करेंगे, उसके सही प्रयोग को आज हम जानते हैं। क्योंकि बिंदी का अगर प्रयोग आप गलत करते हैं तो फिर वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है। ये देखिए, चिता और चिंता, सिर्फ बिंदी लगा देने से उसका अर्थ ही बदल गया। गोंद, गोद, गंदा, गदा, वंश और वश। हम्म? तो बिंदी के प्रयोग में आप खास तौर से सावधानी रखेंगे। देखिए, अनुनासिक का प्रयोग आप वहां पर करेंगे जिन व्यंजनों में शिरोरेखा के ऊपर कोई भी पाई नहीं लिखी जाती, जैसे अ, आ, उ, ऊ। यहां पर शिरोरेखा के ऊपर कोई पाई नहीं होती। इन वर्णों से शुरू होने वाले शब्दों में भी हम शिरोरेखा के ऊपर कोई पाई नहीं लगाते। ऐसे शब्दों में हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं, जैसे हंसी, चांद, आंधी, आंसू, कांच, सांप, आंवला। इन शब्दों को स्वयं उच्चारण करके देखिए, आप महसूस करेंगे कि ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। हुँ? इस नियम को आप याद रखेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। और अनुस्वार के संदर्भ में बच्चों ये बात याद रखिए कि जिन व्यंजनों को लिखते समय शिरोरेखा के ऊपर कोई पाई लिखी जाती है, वहां पर पाई लिखी होने के कारण चंद्र बिंदु लगाने की तो जगह होती नहीं है। ऐसे में हम वहां पर सिर्फ बिंदी यानी अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। जैसे छोटी ई से शुरू होने वाला शब्द देखिए, हिंडोला। हिंडोला में शिरोरेखा के ऊपर छोटी ई की पाई है, ह के ऊपर, तो वहां पर हमने सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग किया है। ऐसे ही सिंघाड़ा, बड़ी ई से, जैसे ईंधन, ईंट, झींगुर, खींचना। ए से शुरू होने वाले भेंट, गेंद, और बड़ी ए से भैंस, मैं। ओ से होंठ, गोंद। और अगर हम औ से बात करें तो जैसे शब्द है 64। इन नियमों को आप याद रखेंगे तो कभी भी आपको लिखते समय परेशानी नहीं होगी। एक तीसरा विकल्प हमारे पास हमने देखा है, कई शब्दों में सिर्फ चंद्र का प्रयोग होता है। बच्चों, ये वो शब्द हैं जो विदेशी भाषा से हमारी हिंदी में आए हैं और आजकल काफी लोकप्रिय हैं, प्रचलित हैं, जैसे डॉक्टर, कॉफी, शॉप, बॉल, हॉल। कई शब्दों में आपने अनुस्वार की जगह पर पंचम अक्षर लिखा हुआ भी देखा होगा, जैसे हिंदी, है ना। दोनों ही रूप मान्य हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने यहाँ पर मुझसे ये प्रश्न किया कि हिंदी में आपने जब उसको
अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया तो आधा न लिखकर शब्द को लिखा। लेकिन ठंडा में ऐसा क्यों नहीं किया? इन बातों के बारे में इसका भी नियम है, वो मैं आपको अगले सत्र में बताऊंगी। आज आप सिर्फ अनुस्वार, अनुनासिक और सिर्फ चंद्र के नियम को याद रखें और अपनी लेखन कुशलता में गलतियों को बिल्कुल भी बाहर निकाल दें। अगले सत्र में हम जल्दी ही मिलेंगे और तब मैं आपको इसके बारे में भी समझाऊंगी कि अनुस्वार के संदर्भ में ऐसा क्यों होता है कि कहीं पर न का आवाज आती है और कहीं पर किसी और पंचम वर्ण की। हम्म? आप मेरे साथ, आपकी यात्रा शुभ हो। आप लगातार वीडियोस देखते रहिए, अपनी समस्याएं भेजते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पाठ्य उपयोगी सामग्री लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।